बारिश हो रही है। आसमान से बरसता पानी कहीं जीवन के लिए अमृत बना है और कहीं लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना है। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का तांडव जारी है। आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूं मैं। देश के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बारिश की तस्वीर देखिए। लोगों की मुश्किलें यहां बढ़ चुकी हैं। पहाड़ों की नदियां उफान पर हैं। नदी नाले हर तरफ पानी ही पानी है। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश, इसकी वजह से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। दरक रही है पहाड़ों की मिट्टी, जिससे वहां के लोगों की जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। हर वक्त लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। चमोली में कुदरत के कहर के आगे लोगों की बेबसी देखने के लिए मिल रही है। आसमानी बारिश ने यहां ऐसा गदर मचा दिया कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे जमीन पर आकर गिरा, जिससे रास्ता बंद हो गया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश कहर बरपा रही है। आपको विस्तार से अब इन तस्वीरों के बारे में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश, जहां कुदरत का कहर देखने को मिला। शिमला के भट्टा कुफर में 5 मंजिला इमारत ढह गई। तस्वीरें परेशान करने वाली। इमारत देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह ढेर। हालांकि इस इमारत को पहले ही खाली करवा लिया गया था। इमारत के नीचे दरारें थीं। आज सुबह इमारत धराशायी हो गई, जिसके बाद अब इस इलाके में जो दूसरी इमारतें हैं, वहां रहने वाले लोगों में बहुत दहशत है और खतरा बताया जा रहा है उन इमारतों को भी। लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गोचर इलाके में फिर से लैंडस्लाइड हो गया है। नेशनल हाईवे बंद होने से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम अब इस इलाके में शुरू किया गया है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बाद यहाँ रह रहे लोगों को भी काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। इस वक्त चमोली में बद्रीनाथ मार्ग पर हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और गनीमत ये रही कि ये जो पत्थर है, लैंडस्लाइड है, इसकी वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ठीक सामने ही एक रेस्टोरेंट है, होटल है, और वहाँ पर लोग मौजूद थे। जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशीष डमरी है। आशीष जी, ये जब हुआ तो क्या स्थिति थी? कैसे अचानक से क्या पत्थर आ गया था? सबसे पहले तो मैं आप एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे पास आए हैं। और कल सुबह ये रविवार था और 8 साढ़े 8 बजे ये स्लाइडिंग हुई है। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण ये विगत 1 वर्ष से ये लैंडस्लाइड हो रही है। और हम लगातार एनएच को और एनएचडीसीएल को लगातार सूचना दे रहे हैं कि हो रहा है। उनको कोई संज्ञान नहीं है और कई लेटर हमने इनको दे दिए हैं। कोई भी इनको वो नहीं है, शुद्ध नहीं है। और जब जानलेवा हल हो जाएगा तब ये वो करेंगे। हम तो बहुत परेशान है 1 साल से। जब ये पत्थर गिरा तब लोग भी बैठे थे? आप लोग बैठे थे यहीं? हम लोग यहीं पे थे, हमारे सामने ये गिरा है और हमको तो बहुत दिक्कत हुई है। और इसके जो छोटे छोटे पत्थर थे वो हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं और रेस्टोरेंट के जितने शीशे थे वो सारे शीशे टूटे। अभी ये काफ़ी देर हो गई पत्थर गिरा हुआ है, इसको अभी हटाया नहीं गया है, तो कोई आया नहीं क्या? यहाँ पे तो कोई नहीं आया है, कोई भी कंपनी वाला नहीं आया है। और उन्होंने केवल मशीनें भेजी हैं और रास्ता सुचारू रूप किया है। और कोई भी यहाँ पे वो अधिकारी नहीं आए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनको केवल रोड खोलने से मतलब है। उनको कोई मतलब नहीं है कि किसी का नुकसान हो रहा है, कोई मतलब नहीं है उनको। रोड का आधा हिस्सा तो फिर भी एक तरीके से इसने कवर कर जी, आधा से ज़्यादा हिस्सा कर रखा। केवल ये तो जो नीचे पार्किंग है उसमें गाड़ियाँ चल रही है। पत्थर तो इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा पत्थर है ये तो आप भी देख रहे हैं। एक पूरा हिस्सा कवर का पूरा हिस्सा और सड़क का हिस्सा पूरा बैठ भी गया है। ये पूरा हिस्सा दब गया है, पूरा पानी सारा सड़क में है। होटल के मालिक हैं जो बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। देखिए, सड़क का जो आधा हिस्सा है वो इस पत्थर ने कवर कर लिया है। सिर्फ एक हिस्से को जेसीबी मशीन की मदद से साफ़ किया गया ताकि एक तरफ से गाड़ियां निकल सके। हालांकि काफ़ी चौड़ी सड़क है, राजमार्ग है, उसको अब तक नहीं हटाया गया है। और जैसा ये बता रहे हैं कि ये होटल की तस्वीर है, ये देखिए जो शीशे लगे हुए थे वो सारे टूट गए हैं, क्योंकि जब लैंडस्लाइड हुआ छोटे छोटे पत्थर आए तो उसके बाद इन शीशों को तोड़ते हुए ये पत्थर अंदर घुस गए। गनीमत ये रही कि उस दौरान किसी को चोट नहीं आई, नहीं तो कई लोग यहाँ पर बैठे थे, खाना खा रहे थे। होटल के मालिक खुद वहाँ पर मौजूद थे। तो ये बड़ा हादसा होते होते बचा है। और इस तरह के हादसे अक्सर बरसात में उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में नज़र आते हैं और ऐसे में सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रशासन की तरफ से बार बार कहा भी जा रहा है कि अलर्ट रहें, लेकिन इस तरह की अगर हादसे हो जाते हैं तो उनको जल्द से जल्द हटाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से कई गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लोगों का कारोबार चल रहा है। और ऐसे में अगर ये जल्दी मलबा नहीं हटाया जाता तो परेशानी और बढ़ सकती है। और
देखिए, चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड से एक बड़ी चट्टान सड़क पर आ गिरी, जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित हो गया। पहाड़ से बड़ी सी चट्टान गिरने का वीडियो भी सामने आ गया है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं उत्तराखंड चमोली की। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं और बड़ी सी चट्टान जो सड़क पर आकर गिरी। ये मिट्टी का सैलाब देखिए कैसे पहाड़ पर देखने के लिए मिल रहा है। और जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हो रहा है उस वक्त यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि मौसम बारिश का है और इतनी ज़्यादा बारिश इस वक्त इन पहाड़ी इलाकों में हो चुकी है कि पहाड़ों की मिट्टी बिल्कुल नरम पड़ गई है और वो भरभरा कर यूं गिर रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। अगले 24 घंटे के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश के हालात पर आपदा प्रबंधन विभाग ने नजर बनाई हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी वो भी हर जानकारी ले रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हमारे साथ बात करने के लिए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन, उनसे जानते हैं प्रदेश में अभी क्या स्थिति है और किस तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सर, जिस तरह से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद से कैसी स्थिति है प्रदेश में, अभी चारधाम यात्रा को लेकर के क्या है और किस तरह से आप नज़र बनाए हुए हैं? देखिए, पिछले 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही है और काफ़ी ज़्यादा बरसात देखने को मिली है। उसके कारण छिटपुट घटनाएं भी घटी हैं। एक बड़ी घटना उत्तरकाशी में भी घटी है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी जिलाधिकारियों से और वरिष्ठ अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक ली गई है। पूरे मानसून पीरियड में सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा गया है और रिस्पांस टाइम बेहतर करने के लिए कहा गया है। किसी प्रकार की भी आपदा में तत्काल हमारी टीमें मौके पर पहुंच कर राहत बचाव कार्य करें ताकि लोगों की पीड़ा, लोगों की तकलीफ को कम कर सकें और आपदा के प्रभाव को कम कर सकें। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अगले 24 घंटे किस तरह से रहेंगे उत्तराखंड के लिए? देखिए, अगले 24 घंटे अभी लगातार संवेदनशील है हमारे लिए, लगातार बरसात का अलर्ट है। इसीलिए आज 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है। लोगों से भी अनुरोध मैं करूंगा कि बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी घर से निकलें, क्योंकि मौसम ख़राब है। लगातार पत्थर गिरने की घटनाएं, मलबा आने की घटनाएं और फ्लैश फ्लड आ रहा है, तो उससे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो देश भर में मानसून आ गया है, लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन पहाड़ों में बारिश अपने साथ आफत लेकर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घर गिर रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, जीना मुहाल। ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। पहाड़ों पर शिमला सबसे मशहूर है। देश भर से लोग गर्मियों की छुट्टियां बिताने यहाँ आते हैं। इसी शिमला के भट्टा कुफर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। हालांकि इस इमारत को पहले ही खाली करवा दिया गया था। इमारत के नीचे दरारें आ गई थी और आज सुबह 8 बजे इमारत धराशायी हो गई, जिसके बाद अब इसके साथ लगती दूसरी इमारतों को भी खतरा पैदा हो गया है। लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। ये जगह शिमला के मॉल रोड से करीब 8 किलोमीटर दूर है। शिमला से करीब 40 किलोमीटर दूर सोलन की ये तस्वीरें हैं। बारिश के बाद लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अर्की शालाघाट सड़क मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे, जिसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां बच गई। चट्टान खिसकने से कई रास्ते बंद हो गए। इनमें चंडी से पट्टा मुख्य सड़क, बनलगी से पट्टा महलोक शामिल है। गांव को जोड़ने वाले भी कई रास्ते बंद हैं। कालका शिमला रेल मार्ग भी जगह जगह लैंडस्लाइड होने, पेड़ और पत्थर गिरने से बंद हो गया। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार भारी से हल्की बारिश जारी है। अभी तक सूखे चल रहे नदी नालों में भी बारिश से जल स्तर बढ़ गया है। शिमला के ही रामपुर में बादल फटने से सैलाब घरों में घुस गया। तड़के 3 बजे लोग नींद की आगोश में थे, तभी सरपारा ग्राम पंचायत के सिकासरी नाला में बादल फटा, जिससे एक गौशाला भी पानी में बह गई। हिमाचल प्रदेश में आज बारिश को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंडी जिले के सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए। बारिश में दरकते पहाड़ों ने टूरिस्ट से लेकर स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। इधर ब्यास नदी का जलस्तर बारिश की वजह से तो बढ़ा है, लेकिन फिलहाल कोई खतरा नहीं बताया जा रहा। बरसात हिमाचल प्रदेश में कहर बन रही है। अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और नदियां नाले उफान पर हैं। हिमाचल में आज ऑरेंज अलर्ट है और बारिश जो है रात भर से हो रही है। इस वक्त हम मंडी में हैं। मंडी में ब्यास नदी का आपको विकराल रूप दिखाते हैं। ब्यास नदी किस कदर उफान पर है आप देख सकते हैं। ये ब्यास
और सामने सुकेती खड्ड जो है यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे ब्यास नदी का आप विकराल रूप देख सकते हैं। यहाँ सामने एक मंदिर जो पंचवक्र मंदिर जो 2023 में जब ब्यास नदी में बाढ़ आई थी उसका एक सिंबल बना था, जब पानी जो है बिल्कुल इसके ऊपर चला गया था। तो अब ये पंचवक्र मंदिर जो है इसको चारों तरफ से जो है पानी है, सिर्फ एक एक्सेस जो है मंदिर की जो है वो जो वहाँ से है, जो असल में रास्ता है मंदिर को, बाकी तीनों तरफ से मंदिर को पानी ने घेर रखा है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात बहुत खराब हो गए हैं। यहाँ कई इलाकों में घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश से जगह जगह नुकसान की खबर है। किसी का घर भारी बारिश के चलते बह गया तो कुछ लोगों के घर पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। लगातार बारिश के चलते नदियां भी उफान पर हैं। नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कैसे हिमाचल में बारिश मानसून के इस मौसम में आफत बनकर बरस रही है। कहीं घर गिर रहे हैं और कहीं जो घर अभी भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं वो खतरे की जद में नजर आ रहे हैं। उन पर साया मंडरा रहा है खतरे का।